सभी को मेरा नमस्कार दिल से। मेरा नाम प्रीति धवन है और मैं एक योगा टीचर हूँ। ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ योगा के, और साथ साथ मैं भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। हम पठन और श्रवण एक साथ करेंगे, हम सब मिलकर। तो आइए, अभी हम लोग सेकंड चैप्टर पर हैं और सेकंड चैप्टर के हम लोग 19th श्लोक पर हैं। तो ये गीता संदेश है, कृष्ण जी का महानतम ज्ञान योग, श्रेष्ठतम, जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया, पूरे संसार को दिया, श्रेष्ठतम ज्ञान योग, वो हम पढ़ रहे हैं। 11th श्लोक से शुरू होता है, अभी हम 19th श्लोक पर हैं। अगर आपने शुरू से सुनना हो तो पिछले सारे लेक्चर सुनिए, बहुत ही उत्तम। फर्स्ट चैप्टर में पूरा अर्जुन जी विलाप करते हैं कि मैं भागना चाहता हूँ, मैं अपनों को नहीं मार सकता। मारने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तकलीफ ये थी कि सामने अपने खड़े थे। तो उनके ममत्व की दशा का पूरे चैप्टर में वर्णन है, जो हमारी भी है। हमारी भी वही दशा है, ममता, मोह ममता, जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है। तो फर्स्ट चैप्टर में उनका विलाप चलता है और सेकंड चैप्टर सांख्य योग के 11th श्लोक से कृष्ण जी गीता ज्ञान शुरू करते हैं, जब अर्जुन उनके आगे सरेंडर कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हुआ। तब कृष्ण गीता ज्ञान शुरू करते हैं। तो आइए हम 19th श्लोक से पढ़ते हैं। पहले एक बार ओम की ध्वनि, ज्ञान मुद्रा में आइए। अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ओ हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। 19th श्लोक, सांख्य योग चैप्टर, सेकंड चैप्टर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन गुरुजी महाराज देते हैं। वे कहते हैं, जो है वो ना मरता है और ना मारा जाता है मीन्स जो सत्य है, आत्मा, वो ना मरता है ना मारा जाता है। और जो है हमारे भीतर, उसका नाम आत्मा है, और जो है हमारे बाहर, उसका नाम परमात्मा है। भीतर उसको आत्मा कहते हैं, बाहर उसको परमात्मा कहते हैं। जो मारा जाता है और जो मार सकता है, या जो अनुभव करता है कि मारा गया, हमारे भीतर उसका नाम शरीर है और हमारे बाहर उसका नाम जगत है, विनाशी, विनाशवान। जो अमृत है, जो इमॉर्टल है, वही चेतना है, और जो मर्त्य है वही जड़ है। साथ ही जो मर्त्य है वही लहर है, असत्य है। देखो, लहर बनती है, आधा सेकंड रहती है, फिर मिटती है। तो दो नहीं के बीच में एक है लहर, असत्य। और जो अमृत है वही सागर है, सत्य है। सागर के तीनों तरफ होना है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो वो अमृत है। अर्जुन के मन में यही चिंता, दुविधा और पीड़ा है कि मैं कैसे मारने में संलग्न हो जाऊं। मैं, उसकी प्रॉब्लम है मैं। उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि सामने
कोई दूसरा खड़ा हो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि सामने मेरे खड़े हैं तो इनको मैं कैसे मारूं, इससे तो बेहतर है मैं ही मर जाऊं। ये दोनों बातें एक साथ ही होंगी। जो दूसरे को सोच सकता है मरने की भाषा में, वो अपने को भी मरने की भाषा में सोच सकता है। जो सोच सकता है कि मृत्यु संभव है, वो स्वभावतः दुखी हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु एकमात्र असंभावना है, द ओनली इम्पॉसिबिलिटी। वो आत्मा की बात कर रहे हैं। मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु की असंभावना है। लेकिन जिंदगी जहां हम जीते हैं वहां तो मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कोई संभावना नहीं है। वहां सब चीजें असंभव हो सकती हैं, मृत्यु भर सुनिश्चित रूप से संभव है। एक बात तय है, वो है मृत्यु, और सब बातें तय नहीं हैं। और सब बदलाहट हो सकती है। कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई बीमार होगा, कोई सफल होगा, कोई असफल होगा, कोई दीन होगा, कोई सम्राट होगा, और सब होगा। सब विकल्प खुले हैं, एक विकल्प बंद है, वो मृत्यु का विकल्प है। वो होगा ही, सम्राट भी वहां पहुंचेगा, भिखारी भी वहां पहुंचेगा, सफल भी असफल भी, स्वस्थ भी बीमार भी, सब वहां पहुंच जाएंगे। एक बात जिस जीवन में हम खड़े हैं वहां तय है, और वो मृत्यु है। और कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि एक बात पर सुनिश्चित है कि मृत्यु असंभावना है। ना कभी कोई मरा और ना कभी कोई मर सकता है। मृत्यु अकेला भ्रम है। दोनों डिफरेंट तल पे बात कर रहे हैं। कृष्ण परमात्मा की तरह बात कर रहे हैं इस समय, और अर्जुन मनुष्य की तरह बात कर रहा है। तो दोनों अलग अलग लेवल्स पर हैं। शायद इस मृत्यु के आसपास ही हमारे जीवन के सारे कोण निर्मित होते हैं। जो देखता है कि मृत्यु सत्य है, उसके जीवन में शरीर से ज्यादा अनुभव नहीं है। ये बड़े मजे की बात है कि आपको मृत्यु का कोई भी अनुभव नहीं है। आपने दूसरों को मरते देखा है, अपने को मरते कभी नहीं देखा है। समझें कि एक व्यक्ति को हम विकसित करें जिसने मृत्यु ना देखी हो, किसी को मरते ना देखा हो। कल्पना कर लें एक व्यक्ति को हम इस तरह बड़ा करते हैं कि जिसने मृत्यु नहीं देखी। क्या वो आदमी कभी सोच भी पाएगा कि मैं मर जाऊंगा? क्या इसके मन में कभी भी यह कल्पना उठ सकती है कि मैं मर जाऊंगा? असंभव है। मृत्यु इन्फरेंस है, अनुमान है, दूसरे को मरते देखकर। और मजा ये है कि जब दूसरा मरता है तो आप मृत्यु नहीं देख रहे, क्योंकि मृत्यु की घटना आपके लिए सिर्फ इतनी है कि वो कल तक बोलता था, अब नहीं बोलता, कल तक चलता था, अब नहीं चलता। आप चलते हुए को न चलते हुए की अवस्था में गया हुआ देख रहे हैं, बोलते हुए को न बोलते की अवस्था में देख रहे हैं, धड़कते हृदय को न धड़कते हृदय की अवस्था में देख रहे हैं। लेकिन क्या इतने से काफी है कि आप कहें कि जो भीतर था वो मर गया? क्या इतना पर्याप्त है? क्या इतना काफी है? मृत्यु की निष्पत्ति लेने को क्या ये काफी हो गया? यह काफी नहीं है। असल में जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वो जीवन का शरीर से सरक जाना है। जैसे कोई दिया अपनी किरणों को सिकोड़ ले वापस, ऐसे जीवन का फैलाव वापस सिकुड़ जाता है, बीज में वापस लौट जाता है, फिर नई यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन बाहर से इस सिकुड़ने को हम मृत्यु समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बटन दबा दी हमने,
बिजली का बल्ब जलता था, किरणें समाप्त हो गईं, बल्ब से अंधकार झरने लगा। क्या बिजली मर गई? सिर्फ अभिव्यक्ति खो गई, सिर्फ मैनिफेस्टेशन बंद हो गया। फिर बटन दबाते हैं, फिर किरणें बिजली की वापस बहने लगी। क्या बिजली पुनर्जीवित हो गई? क्योंकि जो मरी नहीं थी उसको पुनर्जीवित कहने का कोई अर्थ नहीं है। बिजली पूरे समय वहीं थी, सिर्फ अभिव्यक्ति खो गई थी। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो प्रकट का फिर पुनः अप्रकट हो जाना है। जिसे हम जन्म कहते हैं, वो अप्रकट का पुनः प्रकट हो जाना है। कृष्ण कहते हैं, ना ही शरीर को मारने से आत्मा मरती है, ना ही शरीर को बचाने से आत्मा बचती है। आत्मा न मरती है न बचती है। असल में जो मरने और बचने के पार है वही आत्मा है, वही अस्तित्व है। यहां पर यह श्लोक कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रश्न ले रहे हैं। कहते हैं, गुरुजी, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस श्लोक के बारे में जो चर्चा हुई उसमें आत्मा यदि हनन करता नहीं या हनन्य भी नहीं है तो जनरल डायर कैसे जस्टिफाई हो सकते हैं? टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में इनकी क्या उपादेयता है? कहते हैं भाई, जब आत्मा ना मरती है ना मारती है तो जनरल डायर ने जो किया वो क्या जस्टिफाइड है? ना कोई मरता है और ना कोई मारता है। जो है उसके विनाश की कोई संभावना नहीं है। तब क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि हिंसा करने में कोई बुराई नहीं है? क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि जनरल डायर ने या आउटविट्स में, जर्मनी में या हिरोशिमा में जो महान हिंसा हुई वो निंदा योग्य नहीं है, स्वीकार योग्य है? नहीं, कृष्ण का ऐसा अर्थ नहीं है। इसे समझ लेना उपयोगी है। हिंसा नहीं होती, इसका ये अर्थ नहीं है कि हिंसा करने की आकांक्षा बुरी नहीं है। हिंसा तो होती ही नहीं, लेकिन हिंसा की आकांक्षा होती है, हिंसा का अभिप्राय होता है, हिंसा की मनोदशा होती है। जो हिंसा करने के लिए इच्छा रख सकता है, जो दूसरे को मारने में रस ले रहा है, जो दूसरे को मारकर प्रसन्न हो रहा है, जो दूसरे को मारकर समझ रहा है कि मैंने मारा, कोई नहीं मरेगा पीछे। लेकिन इस आदमी की ये समझ कि मैंने मारा, इस आदमी का ये रस कि मारने में मजा मिला, इस आदमी की यह मनोकांक्षा कि मारना संभव है, इस सब का पाप है। पूरी गीता का ना संदेश यही है, किल देम बट विद लव। तुम्हारे मन में हिंसा की वृत्ति ना हो। इससे क्या समझते हैं हम? इससे ये समझते हैं कि मान लो हमें अपने दुश्मन कंट्री से वॉर करनी है, या हमारे यहाँ कोई आतंकवादी आ जाता है, तो क्या हम उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे? नहीं ना, हम उसको मारेंगे। लेकिन हमारे भीतर मारने का रस या मजा नहीं होना चाहिए। मारना तो है, अगर हमारे घर में कॉकरोच आ जाता है तो हमें उसे मारना तो है, लेकिन हमारे भीतर मारने का रस नहीं होना चाहिए, मारने का मजा नहीं लेना है, मारने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। किल देम बट विद लव। पाप हिंसा होने में नहीं है, पाप हिंसा करने में है। होना तो असंभव है, करना संभव है। जब एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो जो दो चीजें हैं वहां, हिंसा की घटना तो कृष्ण कहते हैं असंभव है, लेकिन हिंसा की मनोभावना बिल्कुल संभव है।
बहुत गहरे में प्रश्न भाव का है, घटना का नहीं। बहुत गहरे में प्रश्न भावना का है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। हिटलर जब लोगों को मार रहा है तो कृष्ण की मनोदशा में नहीं है। हिटलर को लोगों के मारने में रस और आनंद है, मिटाने में विनाश करने का। विनाश होता है या नहीं होता यह बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन हिटलर को विनाश में रस है। ये रस हिंसा का है। हिटलर एक डिजीज्ड रुग्ण चित्त है। समझ लेना जरूरी है कि जब विनाश में रस मालूम पड़े तो ऐसा आदमी भीतर विक्षिप्त है। जितना ही भीतर आदमी शांत और आनंदित होगा उतना ही विनाश का रस असंभव है। जितना ही भीतर आनंदित होगा उतना सृजन में रस होगा, उतना क्रिएटिविटी में रस होगा। महावीर की अहिंसा एक क्रिएटिव फीलिंग है, जगत के प्रति एक सृजनात्मक भाव है। हिटलर की हिंसा जगत के प्रति एक विनाशात्मक भाव है, एक डिस्ट्रक्टिव भाव है। ये भाव महत्वपूर्ण है और जहां हम जी रहे हैं वहां अस्तित्व में क्या होता है ये मूल्यवान नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना से समझाने की कोशिश करूं। कबीर के घर में बहुत भक्त आते हैं, गीत भजन होते हैं और जब जाने लगते हैं तो कबीर कहते हैं भोजन करते जाएं। फिर कबीर का बेटा और पत्नी परेशान हो गए। बेटे ने एक दिन कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर है, हम कब तक कर्ज लेते जाएं, ये हम कहां से लोगों को खिलाएं, अब आप कहना बंद करें। कबीर ने कहा मुझे याद ही नहीं रहती, जब घर में कोई मेहमान आता है तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि घर में कुछ नहीं है, और घर में कोई आया हो तो कैसे ख्याल रखा जाए कि घर में कुछ नहीं है, तो मैं कहे ही जाता हूं कि भोजन करते जाएं। फिर तो बेटे ने कहा कि तो क्या हम चोरी करने लगे। व्यंग में कहा, क्रोध में कहा कि क्या हम चोरी करने लगे। कबीर ने कहा अरे तुझे ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया। वो बेटा तो हैरान हुआ क्योंकि उसे आशा ना थी कि कबीर और ऐसा कहेंगे। तो उसने कहा तो फिर आज मैं चोरी करने जाऊं। वो बेटा भी साधारण नहीं था, कबीर का ही बेटा था। तो उसने कहा कि क्या मैं आज चोरी करने जाऊं। कबीर ने कहा बिल्कुल। कबीर ने कहा चला चलूंगा मैं भी तेरे साथ। रात हो गई, बेटे ने कहा चलें। बेटा भी आखिरी तर्क की सीमा तक देखना चाहता था कि बात क्या है, क्या कबीर चोरी करने को राजी हैं। कबीर और चोरी करने को राजी बेटे की समझ से बिल्कुल बाहर है। अर्जुन की समझ के भी बाहर है कि कृष्ण हिंसा करने को राजी हैं। तो ले गया कबीर का बेटा कमाल कबीर को। फिर जाकर दीवार तोड़ी, दीवार तोड़कर बीच बीच में देखता भी रहा। कबीर उससे कहते हैं इतना घबराता क्यों है, इतना कंपता क्यों है। उसने दीवार भी तोड़ ली। फिर उसने कहा मैं भीतर जाऊं। कबीर ने कहा कि जरूर जा। वो भीतर भी गया। वो एक गेहूं का बोरा घसीट कर भी लाया। उसने सोचा अब रोकेंगे, अब रोकेंगे, अब तो बहुत हो गया, हद हो गई। कबीर ने बोरा भी बाहर निकलवा लिया। फिर बेटे से कहा भीतर जाकर घर में लोग सोए होंगे, उनको कह आओ कि तुम्हारे घर चोरी हो गई, हम एक बोरा ले जा रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा ये किस तरह की चोरी है, चोरी कहीं बताई जाती है। तो कबीर ने कहा कि जो चोरी बताई नहीं जा सकती वो फिर पाप हो गई, खबर करो।
तो बेटे ने कहा कि मैं इतनी देर से परेशान था कि ये आप किस तरह की चोरी करवा रहे हैं। कबीर ने कहा, मुझे याद ही ना रहा, क्योंकि जब से ये दिखाई पड़ने लगा कि सभी एक हैं, तब से कुछ अपना ना रहा, कुछ पराया ना रहा। वो दूसरे का है तब चोरी पाप है, लेकिन वो याद ही ना रहा। तूने ठीक याद दिला दिया, लेकिन तूने पहले क्यों ना याद दिलाया। ब्यूटीफुल। देखो, अगर अस्तित्व के तल पर देखें, टोटालिटी में देखें, अगर हम ऊपर खड़े होकर देखें पृथ्वी से, तो चाहे मेरे घर में गेहूं का बोरा पड़ा है या आपके घर में पड़ा है, कोई मैटर नहीं करता, सब एक हैं, पूरी पृथ्वी एक है ना। तो कबीर जो हैं उस लेवल की बात कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं वो दूसरे का है तब तक तो चोरी पाप है, लेकिन अगर दूसरे की कोई चीज नहीं रह गई, अगर सभी एक का ही है, सभी एक का है ना, उसी परमात्मा का है, गेहूं का बोरा चाहे इधर पड़ा हो चाहे उधर पड़ा हो, अगर सभी एक का है और उस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी है और इस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी है, तो इस तल पर चोरी के पाप होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन ये अस्तित्व के तल की बात हुई, ये ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट व्यक्ति की बात हुई। तो कबीर ने कहा कि अगर ना जगा सकता हो तो वापस लौटा दे, क्योंकि अपने को ही अगर हम खबर करने में डरते हैं तो चीज फिर अपनी नहीं है, तो फिर वापस लौटा दो, किससे बचकर ले जाना है। अब ये बहुत दो तलों की बात हो गई, ये दो एग्जिस्टेंस की बात हो गई, इसे ख्याल में ले लें। एक तो अस्तित्व का जगत है जहां सभी कुछ परमात्मा का है, वहां चोरी नहीं हो सकती। कबीर उसी जगत की बात कर रहे हैं। एक मनोभावों का जगत है जहां दूसरा दूसरा है, मैं हूं, मेरी चीज मेरी है, दूसरे की चीज दूसरे की है, वहां चोरी होती है, हो सकती है। अस्तित्व के तल पर चोरी नहीं घटती, भाव के तल पर चोरी घटती है। अगर हिटलर ये कह सके कि मरने में हिंसा होती ही नहीं, तो हिटलर को फिर अपने आसपास संतरी खड़े करने की जरूरत नहीं। फिर वो आउटविट्स में मारे लोगों को तो हमें कोई एतराज ना होगा, लेकिन खुद को बचाने के लिए जो तत्पर है, उस दूसरे को मारने को जो आतुर है, वो जानता है, मानता है कि हिंसा होती है, खुद को जो बचा रहा है। अगर कृष्ण अर्जुन से ये कहें कि कोई मरने वाले नहीं हैं, बेफिक्री से मार, लेकिन तू मरने वाला है, जरा अपने को संभालना, बचाना, तब फिर बेईमानी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि ना कोई मरता है ना कोई मारा जाता है, अगर ये भी तुझे मार डाले तो भी कुछ मरता नहीं, अगर तू भी इन्हें मार डाले तो भी कुछ मरता नहीं। वे बहुत अस्तित्व की गहरी बात कह रहे हैं, इतना स्मरण रखना जरूरी है। जब तक मैं अपने को बचाने को उत्सुक हूं, तब तक मैं दूसरे को मारने को सिद्धांत नहीं बना सकता। जब तक मैं कहता हूं ये चीज मेरी है, कोई चोरी ना कर ले जाए, तब तक मैं दूसरे के घर चोरी करने जाऊं तो वह चोरी कबीर की चोरी नहीं हो सकती। कबीर की चोरी चोरी है ही नहीं, कृष्ण की हिंसा हिंसा है ही नहीं। इसलिए सवाल उचित है। कृष्ण की गीता और कृष्ण का संदेश समझकर कोई अगर अपने को बचाए और दूसरे को मारे, और मजा ये है
कि हम अपने को बचाने के लिए ही दूसरे को मारते हैं, तब फिर कृष्ण को भूल ही जाएं तो अच्छा है। खतरा हुआ है। इस मुल्क ने जीवन के इतने गहरे सत्यों को पहचाना था, उसकी वजह से यह मुल्क बुरी तरह पतित हुआ है। असल में बहुत गहरे सत्य बेईमानों के हाथ में पड़ जाएं तो असत्यों से भी बदतर सिद्ध होते हैं। इस मुल्क ने इतने गहरे सत्यों को पहचाना था कि उन सत्यों को जब तक हम पूरा ना जान लें तब तक उनका आधा उपयोग नहीं कर सकते। अगर यह मुल्क 5000 साल की निरंतर चिंतना के बाद आज पृथ्वी पर सर्वाधिक बेईमान है तो इसका कारण है। अगर हम इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी जीवन में एकदम विपरीत सिद्ध होते हैं तो इसका कारण है। उसका कारण यही है कि जिस तल पर बातें हैं उस तल पर हम नहीं उठते, बल्कि जिस तल पर हम हैं उसी तल पर उन बातों को ले आते हैं। कृष्ण के तल पर अर्जुन उठे तब तो ठीक, और अगर अर्जुन कृष्ण को अपने तल पर खींच लाए तो खतरा होने वाला है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृष्ण के तल तक उठना तो मुश्किल हो जाता है, कृष्ण को ही खींच कर हम अपने तल पर ले आते हैं, तब हम एट ईज सुविधा में हो जाते हैं। कृष्ण आपसे नहीं कह रहे कि बेफिक्री से हिंसा करो। कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए कि कोई मरता नहीं, कोई मारा नहीं जाता, तब जो होता है होने दो। लेकिन दोहरा है ये तीर, डबल एरोड है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरा मरता है तो मारो, क्योंकि कोई नहीं मरता, और जब खुद मरने लगो तो चिल्लाओ कि कहीं मुझे मार मत डालना। ऐसा ही हो गया है। और कृष्ण की बात तभी पूरी सार्थक होगी जब आप कृष्ण के तल पर उठें, और कृपा करके कृष्ण को अपने तल पर मत लाना। हालांकि वो आसान है, क्योंकि कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। आप गीता को जिस तल पर ले जाना चाहें वहीं ले जाएं। जहां कटघरे में रहते हो, गोडाउन में रहते हो, नरक में रहते हो, वहीं ले जाएं गीता को तो वहीं चली जाएगी। कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा करके जीवन के जो परम सत्य हैं उन्हें जीवन की अंधेरी गुफाओं में मत ले जाना। वे जीवन के परम सत्य शिखरों पर जाने गए हैं। आप भी शिखरों पर चढ़ना, तभी उन परम सत्यों को समझ पाएंगे। वे परम सत्य सिर्फ पुकार हैं, आपके लिए चुनौतियां हैं कि आओ इस ऊंचाई पर जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां आत्मा ही आत्मा है, जहां अमृत ही अमृत है। लेकिन जिन अंधेरी गलियों में हम जीते हैं, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती मालूम पड़ती, वहां यह सुनकर कि प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं, अपने हाथ के दिए को मत बुझा देना कि जब प्रकाश ही प्रकाश है तब इस दिए की क्या जरूरत है, फूंक दो। उस दिए को बुझाने से गली और अंधेरी हो जाएगी। जहां आदमी जी रहा है वहां हिंसा और अहिंसा का भेद है, अंधेरा है वहां। जहां आदमी जी रहा है वहां चोरी और अचोरी में भेद है, अंधेरा है वहां। वहां कृष्ण की बात सुनकर अपने इस भेद के छोटे से दिए को मत फूंक देना, नहीं तो सिर्फ अंधेरा घना हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ,
कृष्ण की बात सुनकर सिर्फ समझना इतना, एक शिखर है चेतना का जहां अंधेरा है ही नहीं, जहां दिया जलाना पागलपन है, पर उस शिखर की यात्रा करनी होती है। उस शिखर की यात्रा पर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज इतना ही, यहाँ पर 19 श्लोक कंप्लीट हो जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये बहुत ज़रूरी है ताकि गीता जी के ये लेक्चर सभी तक पहुँचें। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि करेंगे शुरू। ओम। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, नमस्कार, बाय एवरीवन।